हरिओम। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका इस रघुवंश महाकाव्य के अध्ययन में। इससे पहले की कक्षाओं में हमने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 46 श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं कि तत्तद्भूमिपति पत्न्यहि दर्शन प्रिय दर्शन अपि लंघितम अध्वानम बुबुधे न बुद्धोपमः। तत्तद्भूमिपति पत्न्यहि दर्शन प्रिय दर्शन अपि लंघितम अध्वानम बुबुधे न बुद्ध उपमः। कि क्या कह रहे हैं कि पंडितों के समान बुद्धिमान अथवा चंद्र के पुत्र बुध ग्रह जैसे सौम्य हैं तथा देखने में सुंदर हैं। राजा दिलीप अपनी सुदक्षिणा को, जो उनकी पत्नी है, उसको मार्ग के उन दृश्यों को दिखाते हुए यह न जान पाए कि कब रास्ता पूरा हो गया। क्या कह रहे हैं कि क्या तात्पर्य है कि वो जो जब अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम के प्रति ओर जा रहे थे, तो मानो जैसे बुध ग्रह सौम्य है, वैसे ही उन वृक्षों को देखते हुए तथा मार्ग का उनको पता ही नहीं चला कब रास्ता बीत गया। ऐसे आगे क्या कह रहे हैं कि सह दुष्प्राप्य यशः प्रापदम आश्रमम श्रांतवहना संयमिनः तस्य महर्षिर् महिषी सखः। सह दुष्प्रायशः प्रापद आश्रमं श्रांतवहना सायं संयमिनः तस्य महर्षिर् महिषी सखः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि दुष्प्रापयशः श्रांतवहना महिषी सखा सह सायं संयमिनः तस्य महर्षि आश्रमम प्रापत। कि किसी अन्य पुरुष ने बड़ी कठिनता से प्राप्त करने योग्य, जो दुर्लभ थे, यश वाले तथा दूर तक यात्रा करने से जिनके रथ के घोड़े थक गए हैं, ऐसे राजा दिलीप अपनी महारानी जो सुदक्षिणा के साथ सायंकाल के समय पर उन प्रसिद्ध संयमी आश्रम महर्षि जो वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। सा दुष्प्राप्य यशा प्रापदम आश्रमम श्रांतवहनः सायं संयमिनः तस्य महर्षिर् महिषी सखः। कि किसी अन्य पुरुष से बड़ी कठिनता से प्राप्त करने योग्य, दुर्लभ, यश वाले तथा दूर तक यात्रा करने वाले जिनके रथ के घोड़े थक गए हैं, ऐसे राजा दिलीप जो अपनी महारानी सुदक्षिणा के साथ सायंकाल के समय में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। आगे क्या कह रहे हैं कि वनांतराद उपावृतहि समित कुश फलहारहि पूर्यमाणम दृश्य अग्नि प्रत्युदितहि तपस्विभिः। वनांतराद उपावृतहि समित कुश फलहारहि पूर्यमाणम दृश्य अग्नि प्रत्युद्यातिहि तपस्विभिः। क्या कह रहे हैं अन्वय में कि वनांतरात उपावृतहि समित कुश फलहारहि अदृश्य अग्नि प्रत्युद्यतिहि तपस्विभिः पूर्ययामम आश्रमम। कि वनांतरों में दूसरे वनों से लौटते हुए समिधाएं समित कुश फलहारहि कुशा और फल एकत्रित करके लिए हुए तथा अदृश्य जो अप्रज्वलित अग्नि द्वारा स्वागत किए जाते हुए तपस्वियों ने धीरे धीरे परिपूर्ण होते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो जो राजा दिलीप और उनकी पत्नी पहुँचे। कि वनांतरात उपहवृतहि समित कुश फलहारहि
पूर्यमाणम दृश्य अग्नि प्रत्युद्यात ही तपस्वी भी, कि वनांतरों से जो दूसरे वनों से लौटते हुए समिधाएं कुशा और फल एकत्रित करते हुए तथा अदृश्य जो अप्रज्वलित अग्नि द्वारा स्वागत किए जाते हुए तपस्वियों से धीरे धीरे परिपूर्ण होते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राजा और रानी दोनों पहुँचे। आगे कह रहे हैं कि अकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयो चितहि मृगैः। क्या कह रहे हैं कि अकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वाररोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयो चितहि मृगैः, कि निवार नामक धान को खाने के अभ्यासी पर्णकुटियों के द्वारों को रोककर खड़े तथा ऋषि पत्नियों की संतान के समान जो मृगों से भरे हुए आश्रम में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा पहुँचे। कि अकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोधिभिः अपत्यैरिव निवार भागधेयो चितहि मृगैः, कि निवार नामक धान को खाने के अभ्यासी जो पर्णकुटियों के द्वारों को रोककर खड़े तथा ऋषि पत्नियों की संतान के समान मृगों से भरे हुए आश्रम में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा पहुँचे। आगे कह रहे हैं कि सेकांते मुनि कन्या भी तथा क्षणोजित वृक्षकम विश्वास्याय विहंगानाम अलवालंब उपायी नाम, कि सेकांते मुनि कन्या भी तथा क्षणोजित वृक्षकम विश्वास्याय विहंगानाम आलवालंब उपायी नाम, कि क्या कह रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जो राजा दिलीप उस आश्रम में पहुँचे जहाँ वृक्षों को जल से सींचने के पश्चात मुनि कन्याएं वृक्षों के अलवालों से सींचे गए जल को पीने वाले पक्षियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तुरंत ही उन सींचे हुए वृक्षों के पास से दूर हट जाती हैं। जब ऐसे राजा दिलीप उस आश्रम में पहुंचते हैं तो उसके पश्चात मुनि कन्याएं वृक्षों के अलवालों से सींचे गए जल को पीने वाले पक्षियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तुरंत ही उन सींचे हुए वृक्षों के पास से दूर हट जाती हैं। आगे कह रहे हैं कि आतपत्यः संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तितो मंथम उटजा न भूमिषु। क्या कह रहे हैं अन्वय में कि आतपत्य संक्षिप्त निवारासु उटजा न भूमिषु निषादिभिः मृगै वर्तितोर्मंथम आश्रमम प्राप्तम। वह आश्रम जहाँ पर्णशालाओं पतियों की कुटियों की आंगन भूमियों में जिसमें सायंकाल हो जाने के कारण धूप के चले जाने से दीवार नामक धान को ढेरों के रूप में एक एक करके कर रखा था, बैठे हुए हरिण थे वो जुगाली कर रहे थे। ऐसे जुगाली करते हुए हरिणों को देखा। कैसा आश्रम था जो जहाँ पर पर्णशालाओं पतियों की कुटियों की आंगन भूमियों में जिसमें सायंकाल हो जाने के कारण धूप चले जाने से निवार नामक धान को ढेरों के रूप में एक एक कर रखा था और जो वहाँ पर हिरण थे वो जुगाली कर रहे थे। ऐसी स्थान पर राजा वशिष्ठ और उनकी पत्नी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा पहुँचे।
आगे कह रहे हैं कि अभ्युत्थितान अग्नि पिशुनैर अतिथि न आश्रम उन्मुखान पुनानम पवनोदधूतैर भूमैर आहूति गंधभिः। अभ्युत्थित अग्नि पिशुनैर अतिथि न आश्रम उन्मुखान पुनानम पवनोद उदत धूतैर भूमैर आहूति अग्नि भी, कि वह आश्रम जो प्रज्वलित होम योग्य अग्नि की सूचना देने वाले वायु से इधर उधर न उड़ाए गए तथा हवन सामग्री की गंध वाले धुएं से आश्रम की ओर आते हुए अतिथियों को पवित्र कर रहे थे। जो अतिथियों को पवित्र कर रहा था, कैसा धुआं, जहाँ पर होम यज्ञ इत्यादि हो रहे थे और वो जो वायु से इधर उधर धुआं उड़ रहा था, उससे वो जो उनकी गंध थी जिसके कारण अतिथि पवित्र हो रहे थे। ऐसे आगे कह रहे हैं कि अत यांतरम आदिश्य धूर्यन विश्राम येति सह ताम अवरोह्यत पत्नीम रथाद अवतार च। अथ यंतारम आदिश्य धूर्यान विश्राम येति सह ताम अवरोह्यन्त्य पत्नीम रथ अवतार च, कि आश्रम में पहुंचकर राजा सारथी को घोड़ों की थकान को दूर करने के लिए ऐसा कहते हैं, आदेश देते हैं, रथ से पहले आप उतरते, तदनंतर अपनी पत्नी सुदक्षिणा को उतारते हैं। आगे कह रहे हैं कि तस्मै सभार्याय गोपत्रे गुप्त इंद्रिया अर्हाणम अर्हते चक्रम मुनयो नय चक्षुषे। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सभ्य गुप्त इंद्रिया मुनय सभार्याय गोपत्रे अर्हते नय चक्षुषे तस्मै अर्हणाम चक्रुः। तब जो सभ्य व्यवहार जो कुशल जितेंद्रिय मुनियों ने राजा के पालक नीति रूपी नेत्र वाले नीतज्ञ तथा पूजा के योग्य राजा का उसकी सुदक्षिणा के साथ स्वागत किया। तस्मै सभ्य सभार्याय गोपपत्रे गुप्त इंद्रिय अर्हणम अर्हते चक्रम मुनयो नय चक्षुषे। ऐसा आगे कह रहे हैं कि विधे सयंतनस्यन्ते सा ददर्श तपोनिधिम अनवासितम अरुंधत्यः स्वयेव हविर्भुजम्। विधे सयंतनस्य अन्ते स ददर्श तपोनिधिम अनवासितम अरुंधत्यः स्वयेव हविर्भुजम्, कि राजा दिलीप ने सायंकालिक संध्या वंदन आदि विधि के अनंतर अपनी पत्नी अरुंधति से सेवित तपस्वी ऋषि वशिष्ठ को इस प्रकार बैठे देखा जैसे अग्नि की पत्नी स्वाहा देवी से सेवित अग्निदेव हो। ऐसे अपने कुलगुरु वशिष्ठ को तथा उनकी पत्नी अरुंधति को देखा। कैसे सायंकाल की संध्या वंदन के उपरांत बैठे हुए महर्षि वशिष्ठ और उसकी पत्नी अरुंधति को ऐसे देखा जैसे स्वाहा के साथ अग्निदेव बैठे हो। आगे कह रहे हैं कि तयोर जगृहितु पदान राजा रागी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदतु तयोर जगृहितु पादान राजा रागी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदतु, कि मगध की पुत्री रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों ने ही क्या किया, गुरु वशिष्ठ और
गुरु पत्नी जो उनकी अरुंधति के चरण स्पर्श किए, तब दोनों गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने प्रेम पूर्वक राजा रानी को आशीर्वाद दिया। ऐसा तयोर जग्रहतु पादान राजा रागी च मागधी तौ गुरुर पत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदतु। ऐसा आगे कह रहे हैं कि तम अतिथि क्रिय शांतम रथ क्षोभ परिश्रमम प्रपच्छ कुशलम राज्य आश्रमम मुनि मुनि। क्या कह रहे हैं कि तब वशिष्ठ ऋषि ने राज्य को आश्रम समझ उसमें मुनि के समान आचरण करने वाले राजा दिलीप से, जिसकी रथ के हिचकोलों के कारण हुई थकान, जो इधर उधर हिलने डुलने के कारण जो थकान हुई थी, अतिथि सत्कार से दूर हो गई थी, राज्य के विषय में और कुशल क्षेम ये सब पूछा। राजा वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कुशल क्षेम पूछा। तम अतिथि क्रिया शांत रथ क्षोभ परिश्रमम प्रपच्छ कुशलम राज्य आश्रमम मुनि कि ऐसी स्थिति में जो बहुत दूर से यात्रा करके आए थे राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, तो उनका कुशल क्षेम उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने पूछा। ऐसा आगे कह रहे हैं कि अथ अथर्व निधेतस्य विजितारी पुरः अर्थपतिर्वाचम आदते वदताम वरः। अथ क्या कह रहे हैं कि अथर्व निधेतस्य विजितारी पुरः अर्थपतिम वाचम आदते वदताम वरः कि वशिष्ठ जी के कुशल पूछने के अनंतर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले जो श्रेष्ठ धन के स्वामी राजा दिलीप ने अथर्ववेद के विद्या के ज्ञाता वशिष्ठ के सामने इस प्रकार सार्थक वचन कहे। कैसे वचन कहे कि उपपन्नम ननु शिवम स्वप्तसरेषु यस्य में देवीनाम मनुष्येणाम च प्रतिहर्ता त्वम आपदाम कि सप्तसु स्वरेषु शिवम उपपन्नम ननु यस्य देवीनाम मनुष्यनाम च आपदाम त्वम प्रतिहर्ता असि कि मेरे राज्य के 7 अंगों में जैसे स्वामी अमात्य सुरहित कोश राष्ट्र दुर्ग और बल सर्वथा कुशल ही हैं, क्योंकि जो मेरी देवी तथा मानुषी दोनों प्रकार की विपत्तियों को हटाने वाले स्वयं आप विद्यमान हैं कि जो मेरे राज्य के 7 अंग हैं वो कुशल ही हैं, सब ठीक ठाक है। तो क्यों है ये ठीक ठाक? क्योंकि मेरे ऊपर आपकी देवी और मनुष्य दोनों प्रकार को जो आपकी कृपा है, स्वयं आप जो मुझ पर कृपा करते रहते हैं। ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि तब मंत्र कृतो मंत्रैर दूरात प्रशमित अरिभि प्रत्यादिश्यंत इव में दृष्ट लक्ष्य विदः शरः। तब मंत्र कृतो मंत्रै दूरात प्रशमितार अरिभि प्रत्यादिश्यंत इव में दृष्ट लक्ष्य विदः शरः कि तब मंत्रों की रचना अथवा प्रयोग करने वाले आप जो गुरु वशिष्ठ के उन मंत्रों के कारण जो दूर से ही मेरे जाने बिना ही मेरे शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, प्रत्यक्ष लक्ष्य निशाना को बींध देने वाले मेरे बाण मानो निरर्थक हैं कि मेरे बाण तो निरर्थक हैं। जो आपके मंत्रों की गूंज जो शत्रुओं के कानों तक सुनाई देती है, तो उनसे ही जो मेरे शत्रु हैं वो विध्वंस हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो मानो मेरा जो
बाण हैं वो निरर्थक ही हैं। आगे कह रहे हैं कि हविर्वर्जितम होतः त्वया विधिवत अग्निषु वृष्टिर्भवति स्या सस्यानाम अवग्रह विशोषिणाम कि हविर्वर्जितम होतः त्वया विधिवत अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम अवग्रह विशोषिणाम कि हे हवन करने वाले मेरे गुरु, आपके द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ अग्नि में डाली हुई घी आहुति अवग्रह सूखा वर्षा का अभाव के कारण सूखने वाले अन्न के लिए वृष्टि वर्षा के रूप में हो जाती है। कि जो आप यज्ञ इत्यादि करते हैं उसमें आहुति इत्यादि देते हैं, उससे वृष्टि इत्यादि होती है, जिसमें मेरी प्रजा का कल्याण होता रहता है। आगे कह रहे हैं कि पुरुषा आयुष जीवन्यो निरतंकः निरीतयः यन्मदीयः प्रजा तस्य हेतुस्तद्वद ब्रह्मवर्चस्वम् की अन्वय में कह रहे हैं कि मदीयः प्रजायान पुरुष आयुष जीवन्यः निरात निरीतयः तस्य त्वद ब्रह्मवर्चस्व हेतु कि मेरी प्रजाएं जो मनुष्य की पूर्ण आयु तक जीने वाली होती हैं, निर्भय रहती हैं एवं अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रवों से बची रहती है, इन सब का कारण आपका ब्रह्म तेज ही, आपके ब्रह्म तेज के कारण ही जो मेरी प्रजाएं हैं वो निर्भय भी रहती हैं और अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि आदि उपद्रवों से भी बची रहती हैं। आगे कह रहे हैं कि त्वयि एव चिन्तमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिनः सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो में निरापदः कि त्वयि एव चिन्त्यमानस्य गुरुणः ब्रह्मयोनिनः सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो में निरापदः कि ब्रह्मा से जन्म लेने वाले आप जैसे गुरु मेरी इस प्रकार देखभाल करने के कारण और इसी कारण से विपत्ति हुई में मुझे जो दिलीप की संपत्तियां सदा अवच्छिन्न निरंतर क्यों न बनी रहेंगी। आगे कह रहे हैं कि किंतु वधवाम तवेत अस्य अदृष्ट सदृशं प्रजम न माम वती सदीपः रत्नसुरपी मेदनी की अन्वय में देखिए क्या कह रहे हैं, किंतु तब एतस्याम वद्धवाम अदृष्ट सदृश प्रजम माम सदीपा रत्नसु अपि मेदनी न अवती तथापि आपकी इस वधु सुदक्षिणा से अनुरूप योग्य पुत्र न पाने के कारण मुझको दीपों से युक्त तथा समस्त रत्नों को उत्पन्न करने वाली यह विशाल पृथ्वी भी संतुष्ट नहीं कर पाती है। मेरे पास सब कुछ है, धन ऐश्वर्य आपकी कृपा से सारे यश इत्यादि हैं, तथापि आपकी इस वधु सुदक्षिणा ने अनुरूप योग्य पुत्र न पाने के कारण मुझको दीपों से युक्त तथा समस्त रत्नों को उत्पन्न करने वाली यह विशाल पृथ्वी भी संतुष्ट नहीं कर पाती है। आगे कह रहे हैं कि नूनम मतः परम वंश्यः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रक्राम्बुजः श्राद्धे स्वधा संग्रहात् परः कि मेरे पश्चात पुत्र के अभाव में पिंड के लोभ विच्छेद की आशा करके पितृवंशीय श्राद्ध के अवसर पर स्वधा पितरों का भोजन संग्रहण करने में लगे हुए निश्चय ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते हैं। कि जो मेरे पश्चात मेरे अभाव में पिंड के लोभ में विच्छेद की आशा करके पितृ जो वंशीय श्राद्ध के अवसर पर स्वधा पितरों का भोजन संग्रहण करने में लगे हुए निश्चय ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं।
चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।